हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फैक्चुअल स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। गाइस, आपने देखा होगा कि जो मैंने दो वीडियोस प्रीवियस करवाई हैं वो किस पे थी, विदाउट एडजस्टमेंट, जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट हमें नहीं दे रखी होती थी। अभी विद एडजस्टमेंट का मीन्स है कि जो हमें ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स दी होती हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो एडजस्टमेंट्स के साथ अब आपको जो सम आएगा वो कैसे आपको सॉल्व करना है, उस एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होती हैं और किस टाइप के एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं या हो सकती हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग के साथ। एडजस्टमेंट का मीनिंग है दोज ट्रांजेक्शन्स विच रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर बट आर नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस because this transaction have not yet been recorded in books of account is called adjustment। देखो, मैं सिंपल मीनिंग में आपको ये जस्ट मैं एक लाइंस लिख दी थी ताकि आपको मीनिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, वैसे मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो एडजस्टमेंट्स होती क्या हैं, जो ट्रांजैक्शंस, ठीक है, हमें बाद में याद आता है कि ये ट्रायल बैलेंस में आने वाली थी बट हमने नहीं लिखी, लाइक आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ड्यू बट नॉट पे। ठीक है, ड्यू डेट आ गई बट हमने पे नहीं किया, तो हम कुछ एडजस्टमेंट्स क्या करते हैं, हमें जब हम ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, हमें उसको इक्वल भी ला दिया, उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं याद, तो हम क्या करते हैं वो ट्रायल बैलेंस के नीचे लिख देते हैं। तो उस एडजस्टमेंट का हमें दो ट्रीटमेंट्स करने होते हैं। एडजस्टमेंट के नेम से क्लियर कर लेना कि आपकी दो ट्रीटमेंट्स होंगे, कुछ हम भूल गए हैं। ठीक है, तो वो उसकी एडजस्टमेंट्स क्या होगी, दो जगह होंगी। अभी कैसे होगी, क्या करना है, इतना कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बताती रहती हूँ साथ में। देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट मैं आपको बताती हूँ, ये एडजस्टमेंट्स हैं, जितनी भी मैं एडजस्टमेंट्स करवाऊंगी और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की आपको कैसे फाइनल अकाउंट्स के अंदर डील करना है इसको। ठीक है, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ड्यू बट नॉट पे। ओके, अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पता चल गया, वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं बट पे नहीं हुए हैं। लाइक एग्जांपल लेके चलो कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है 100 रुपीज़ की। ठीक है, अभी हम इसको वेजेस कहाँ जाती हैं, हमें पता हो, ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। अगर आपने फर्स्ट 2 वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि वेजेस कहाँ जाती है, क्योंकि मैंने प्रॉपर फॉर्मेट वो 2 वीडियोस के अंदर करवाए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके वो वीडियोस देख सकते हो। अच्छा, फर्स्टली कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल में। पीएनएल में जब जाएगा जब कुछ और एक्सपेंस की बात होती है, ये मैंने साथ में लिख दिया हुआ है। देखो, 2 वेजेस जो हमें वेजेस दे रखी होगी ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये वो लेंगे। उसके बाद ऐड करनी है हमने आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो अभी हमने एग्जाम्पल के अंदर, मतलब ये जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होगी, ये एडजस्टमेंट आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेगी। अंदर होगी तो दो ट्रीटमेंट होंगे ही नहीं। ट्रायल बैलेंस के बाहर वाली चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं, कि बाहर हुई तो उसे ही एडजस्टमेंट्स बोलते हैं और उनके दो ट्रीटमेंट्स होते हैं। क्लियर है? चलो, फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी, हमने क्या करना है, जो भी एक्सपेंस होगा और उसके एडजस्टमेंट बाहर आउटस्टैंडिंग है तो हम उसको ऐड कर देंगे उस एक्सपेंस के अंदर ही। देखो, 100 की थी, मान लो ये 500 है, प्लस 100 तो बाहर कितना आता, 600। मैं एग्जांपल दे देती हूँ, ये 500 है, ये 100, तो बाहर अमाउंट कितनी आएगी, 600 आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा, आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी है, तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी लाइबिलिटी साइड जाएगी। कौन सी वाली, जो एडजस्टमेंट के अंदर अमाउंट होगी, ना कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये क्लियर रखना। ठीक है, चलो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो हमने पहले ही पे कर दिए। नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस जो हम अभी ही पे कर चुके हैं, इसी ईयर में पे कर चुके हैं, इन एडवांस पे कर चुके हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने कि इंश्योरेंस हमारा प्रीपेड है 1000 रुपीज़ का। ठीक है, अच्छा, तो ये इंश्योरेंस जाता कहाँ है, पीएनएल में जाता है। लाइक पीएनएल में हमें ऑलरेडी इंश्योरेंस दे रखा है इतने का, तो जितना प्रीपेड है उसको कर देंगे लेस। ये ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग को करेंगे ऐड और प्रीपेड को करेंगे लेस। उस लेस कर दिया, लाइक मान लो इंश्योरेंस हमें दे रखा था 6000 का, उसमें से 1000 माइनस किया तो बाहर अमाउंट कितनी आई, 5000। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद सेकंड ट्रीटमेंट, ये ध्यान रखना है आपको, हर एडजस्टमेंट को चेक कर लेना है कि दो ट्रीटमेंट्स हुए हैं या नहीं हुए। दो ट्रीटमेंट नहीं हुए, इट मीन्स आपका सम गलत है। अच्छा, बैलेंस शीट में जाएगा ये एसेट साइड, क्योंकि हमारा एसेट है, हमने जो आने वाला एक्सपेंस है वो पहले ही पे कर दिया हुआ है, इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट है 1000 रुपीज़ का। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट है अक्रूड इनकम। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वैसे ही अक्रूड इनकम है। कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो ड्यू हो चुकी हैं बट पे नहीं हुई। लाइक 25 को मेरी
जो सैलरी है वो ड्यू हो जाती है बट मुझे मिलती नहीं है, मिलती मुझे 1 को है या 10th ऑफ द मंथ मिलती है, तो वो क्या होता है, ड्यू बट नॉट रिसीव। तो इंटरेस्ट अक्रूड है 400 का। अभी इंटरेस्ट अगर आपको पता चल गया ये इनकम की बात हो रही है तो पीएनएल की बाय साइड पे जाती हैं इनकम्स। तो इनकम्स है, जितनी इनकम दे रखी है लाइक 1000 की इनकम है, जितनी अक्रूड है 400 की, उसको ऐड करके बाहर 1400 का अमाउंट आ गया। क्लियर है। अच्छा, और दूसरा ट्रीटमेंट है बैलेंस शीट में इंटरेस्ट अक्रूड, आउटस्टैंडिंग जाता है लाइबिलिटी साइड एक्सपेंस, और प्रीपेड मतलब अक्रूड इनकम कहाँ जाती है हमारी, इंटरेस्ट अक्रूड बैलेंस शीट की एसेट साइड। अभी क्लियर है आपको, ये मैंने आपको करवा दी 3 एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और हमारी अक्रूड इनकम। क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारी इनकम रिसीव इन एडवांस। अभी कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो हमें एडवांस में मिल जाती है, ठीक है। अभी लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ज़रूरत हुई, मुझे लगता है कि मुझे भाई इतने पैसों की ज़रूरत है, तो मैं क्या करती हूँ अपने बॉस से बोलती हूँ कि मुझे एडवांस में पेमेंट कर दो, मेरी सैलरी एडवांस में दे दो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जो इनकम है जो बाद में होने वाली है वो अभी एडवांस में मेरे को मिल गई है, तो रिसीव होगी इन एडवांस में। लाइक रेंट रिसीव इन एडवांस, रेंट रिसीव हो गया एडवांस में 200 रुपये का, ठीक है। आजकल आपको पता है ट्यूशन फीस है या कुछ भी है सभी एडवांस में ले लेते हैं, ये तो सैलरी की बात की थी, कुछ एक्सपेंस है। लाइक अब बच्चे जो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं तो ट्यूशन्स की क्या करते हैं, फीस वो एडवांस में ले लेते हैं, डेट इज़ अ इनकम, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है वो भी इनकम ही है, इन एडवांस में रिसीव होगी। तो क्या करना है, पीएनएल की जाएगी बाई साइड पे, इनकम है तो पीएनएल की बाई साइड भी जाती है, ट्रेडिंग का तो नामो निशानी नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में 2 ही चीज़ें जाती हैं, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। रेंट जितना का भी है और इन एडवांस में जो भी मिला है वो क्या होगा, माइनस होगा। जैसे 2000 का मानो ट्रायल बैलेंस के अंदर रेंट दे रखा है, नीचे एडजस्टमेंट में है रेंट रिसीव इन एडवांस 200 माइनस कर देंगे 1800 बाहर। दूसरा ट्रीटमेंट है बैलेंस शीट में रेंट रिसीव इन एडवांस जाएगा लाइबिलिटी साइड। क्लियर है। ये मैं छोटा सा बनाती हूँ, लिखती क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लाइबिलिटी है, जो राइट हैंड साइड है वो एसेट्स है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट्स मैं वही करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स करवा रही हूँ जो आपको मिलेंगी, ये जिसके ट्रीटमेंट्स आपको एक सम के अंदर मिलते ही मिलते हैं। अच्छा, इन्होंने है कि डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, अब उन्होंने बता रखा है कि डेप्रिसिएशन लैंड पे 500 की लगी है। अभी देखो लैंड पे 500 की लगी है तो पीएनएल में क्या होगा, खर्चे कहाँ जाते हैं, पीएनएल में जाते हैं, जितनी भी उन्होंने बोली होगी हमने वही लगा देनी है, 500 लिख दी है। क्लियर है। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगी, जितने का भी लैंड है, मान लो लैंड पे लगी है, लैंड एक्चुअल में हमें 10,000 का दे रखा है, उसके बाद डेप्रिसिएशन 500 की है तो उसमें से माइनस करके नेट अमाउंट हमें बाहर दिखानी है एसेट की। क्लियर है। फर्स्ट ट्रीटमेंट पीएनएल में, सेकंड उस एसेट्स में से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करके बाहर अमाउंट दिखाएंगे नेट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटरेस्ट जो कैपिटल पे हमें मिलता है। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा खर्चा है, पीएनएल की डेबिट साइड पे जाता है, आप पीएनएल के फॉर्मेट में देख सकते हो। पीएनएल की 2 साइड पे जाएगा क्योंकि ये खर्चा है, पीएनएल सारे खर्चे कहाँ जाते हैं, पीएनएल की डेबिट साइड पे डाल दिया। नेक्स्ट क्या होगा ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट में जो 2 हम कैपिटल लिखते हैं ना, कैपिटल के अंदर क्या होगा, ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है। अभी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे, जैसे अब कैपिटल है, कैपिटल के अंदर हम करते हैं ऐड नेट प्रॉफिट, उसके बाद लेस ड्रॉइंग्स माइनस, है ना, अब कर देंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी एडजस्टमेंट में दे रखा होगा और नेट अमाउंट हमें बाहर निकाल देनी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारी इनकम होती हैं, इनकम जाती हैं पीएनएल की बाई साइड पे, जो भी दे रखा होगा, लाइक इन्होंने ड्रॉइंग्स दे रखी 10,000 की और बोला हुआ है चार्ज करो 10%, तो 10% लगाया तो 1000 आया, लिख दिया। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, जो हमारी ड्राइंग्स होंगी अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा। क्लियर है। और नेट अमाउंट हमारी बाहर आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट ट्रीटमेंट आते हैं, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है अभी जो मैं करवा रही हूँ, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये अच्छे से एडजस्टमेंट समझ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आपको हर जगह मिलेगी, हर सम में मिलेगी। बैड डेट दे रखे हैं, बैड डेट होते हैं हमारा लॉस, जो डेटर्स हमें पैसा नहीं देते हैं। इन्होंने बोला कि बैड डेट राइट ऑफ है 600 की राइट ऑफ हो गई। पीएनएल में जाएंगे 2 साइड, क्योंकि सारे लॉसेस और सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमें पीएनएल की डेबिट साइड मिलते हैं। बैलेंस शीट में क्या होगा, जितने डेटर्स दे रखे हैं, लाइक 9000 के डेटर्स है, उसमें से जितने बैड डेट्स एडजस्टमेंट में है वो माइनस करके 84। अगर ये बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी हो तो सिर्फ पीएनएल में जाएंगे, बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे। अगर एडजस्टमेंट में दे रखे हैं तो ऐसे माइनस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट
प्रोविज़न फॉर बैड डेट, प्रोविज़न फॉर बैड डेट का क्या है, हमने अपने जो बैड डेट मैं फ्यूचर का पहले ही सोच लेती हूँ। प्रोविज़न का मतलब होता है तैयारी करके रख लेनी। आपको लगता है कि मेरे 10,000 के मतलब 10,000 के डेटर्स से पैसे आने हैं, जिसमें से 9,000 के आ जाएंगे, 1,000 के नहीं होंगे, तो 1,000 की मैंने प्रोविज़न बना ली, तैयारी करके रख ली कि शायद 1,000 रुपये के नहीं आएंगे। तो अगर हम किसी भी चीज़ के आने वाले लॉस की तैयारी करके रख लेते हैं तो ईजी हो जाता है ना। तो वही चीज़ है, ये प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। लाइक डेटर्स फॉर एग्जांपल 50,000 के दे रखे हैं, बैड डेट 4,000 के हैं, नीचे बोला हुआ है कि क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%। देखो अभी कैसे करेंगे। पीएनएल में जितने बैड डेट दे रखे हैं 4,000 के, मैंने 4,000 के लिख दिए। न्यू प्रोविज़न जो हमने बनाई है कैसे बनाएंगे, 50,000 पे 5% लगा देंगे, आ जाएगा 2,500। क्या करना है, 4,000 और 2,500 को प्लस कर देना है 6,500। ठीक है, अभी देखो बैड डेट ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे होंगे, अभी नेक्स्ट सिर्फ प्रोविज़न ही दे रखी है, तो हमने क्या कर देना है, डेटर में से सिर्फ प्रोविज़न माइनस करनी है जो अभी हमारी बनी है। ऐसे बैड डेट माइनस नहीं करने, क्योंकि ये बैड डेट दे रखे थे एडजस्टमेंट में, ये बैड डेट दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये दोनों ट्रायल बैलेंस के अंदर है। क्लियर है, टीबी मीन्स ट्रायल बैलेंस। अब इससे पूरा क्लियर कर दूंगी एग्जाम्पल के साथ। अभी आप देखो, मान लो आपको दे रखा है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अभी हम ये भी बना लेते हैं कि क्या पता डेटर्स हमसे डिस्काउंट ना मांग ले जब अपनी पेमेंट करने आए, तो हम इसकी भी प्रोविज़न बना के रख लेते हैं कि लाइक 1,000 रुपये हैं तो लोग मांग लेंगे भी 5% 1% डिस्काउंट मांग लेंगे, उस तरीके से। अब एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लो आपको ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ये चीज़ें दे रखी हैं, ये हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, डेटर्स इतने हैं, बैड डेट इतने हैं, प्रोविज़न फॉर बैड डेट इतना है। नीचे उसने बोला है कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट इज़ टू बी मेंटेन 6% और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2%। देखो दोनों मेंटेन करने को बोला हुआ इन्होंने। ठीक है, अभी इसको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ लो, प्रॉपर आपको ऐसे सम करके आना है। पीएनएल में चाहेंगे सारी चीज़ें, बैड डेट 600 के दे रखे थे, 600 के लिख लिए। ऐड न्यू प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न कितनी, जो हमें मेंटेन करने को बोलिए 6%। 6% किस पे लगाएंगे, डेटर्स पे लगाएंगे। ठीक है, इस पे लगाएंगे 30,000, 30,000 इंटू 6% 1,800। अभी लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविज़न। ओल्ड प्रोविज़न का मतलब है जो ऑलरेडी हमें दे रखी है बनी बनाई ट्रायल बैलेंस के अंदर। कितनी दे रखी है, 1,500 दे रखी है, 1,500 हम माइनस कर लेंगे। 1,800 बनी है न्यू वाली, कैसे बनी है, 30,000 पे 6% लगा के। उसके बाद जो हमें ऑलरेडी दे रखी थी वो माइनस कर देंगे, बाहर आ गया 900। अच्छा, अब डिस्काउंट ऑन डेटर 2% बनाना है ना, तो कैसे बनाएंगे, देखो 30,000 हमारे डेटर्स थे, उसमें से लेस कर दी मैंने जो न्यू प्रोविज़न बनाई है 1,800। अब जो बैलेंस बचा, यहाँ पे जो बैलेंस बचा उस पे लगाएंगे इनटू 2%। क्लियर है, 30,000 में से 1,800 न्यू प्रोविज़न का माइनस करके उस पे लगाना है 2%, जितना भी आता भी आया 564 हमें इसको भी पीएनएल में डेबिट कर देना है। अभी अब सेकंड ट्रीटमेंट भी होगा दोनों चीज़ों का, तो कैसे करना है, बैलेंस शीट में डेटर में से 30,000 में से 1,800 माइनस, क्योंकि न्यू प्रोविज़न है, लेस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 564, नेट अमाउंट हमें दिखानी है डेटर्स की, ये आई है। क्लियर है बच्चे। अब मैंने आपको 10 एडजस्टमेंट्स करवा दी हुई हैं, जो 10 के 10 इंपॉर्टेंट थी, जो बाकी एडजस्टमेंट्स रह गई हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।